प्रधानमंत्री ने की आरबीआई की उपभोक्ता केंद्रित 2 पहलों की शुरुआत। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से छोटे निवेशकों को मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम। मुख्यमंत्री ने की श्री कपाल मोचन, श्री बद्रीनारायण एवं श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता। 15 नवंबर से शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध करने के दिए निर्देश। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कैथल की सहकारी चीनी मिल के 31वें पिराई सत्र का किया शुभारंभ। कहा, सरकार प्रदेश की सभी 11 शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट किए जाएंगे स्थापित। और जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने पर नूंह जिले के रायपुर इलाके के लोगों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। महिलाओं ने सरकार का जताया आभार। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत महोत्सव का ये कालखंड, 21वीं सदी का ये दशक देश के विकास के लिए बेहद अहम है और ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। देश के वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में मध्यम वर्ग, कर्मचारी और छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है। हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में श्री कपाल मोचन, श्री बद्रीनारायण एवं श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि बद्री धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में भी विकसित करने के लिए श्राइन बोर्ड व्यापक स्तर पर योजना बनाकर कार्य करें। इसके अलावा आवागमन के लिए जगाधरी से आदि बद्री तक स्थायी बस सेवा शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि 15 से 19 नवंबर तक आयोजित होने वाले कपाल मोचन मेले की सभी तैयारियां व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। इस मेले में लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें प्रदेश से पंजाब व हिमाचल से श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को मेले में शामिल होने के लिए जिला प्रशासन के पोर्टल www.yamunanagar.nic.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस लिंक का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु मेले में भाग ले सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मेले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला परिसर में हेल्थ चेकअप काउंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 2 मोबाइल यूनिट मेला परिसर में मौजूद होंगी जो श्रद्धालुओं की टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन का कार्य भी करेंगी। अगर कोई श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके लिए 100 बेड का कंटेनमेंट केंद्र बनाया गया है। मेले में मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाएगा। प्रदेश सरकार सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए प्रदेश की सभी शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शाहबाद शुगर मिल से इसकी शुरुआत भी कर दी है और जल्द ही यह कैथल में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट से तैयार एथेनॉल को 20% तक पेट्रोल में मिलाने की केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कैथल की सहकारी चीनी मिल के 31वें पिराई सत्र के शुभारंभ उपरांत कहा कि प्रदेश की सभी 11 शुगर मिलों में एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे और संबंधित कई शुगर मिलों में बिजली, रिफाइंड शुगर, गुड़ व शक्कर बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। इससे किसान की आय में वृद्धि होगी। कोऑपरेटिव शुगर मिल कैथल के जो पिराई सीजन का शुभारंभ है उसके लिए मैं किसानों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि भाई ये शुगर मिल अच्छी चले। और आपने पूछा कि इथेनॉल की जो बात है तो इथेनॉल का केंद्र सरकार ने 20% पेट्रोल के अंदर मिक्स करके और सेल करने की योजना बनाई है और उसके तहत हम हमारे जितने भी शुगर मिल हैं उसके अंदर इथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम इनके साथ साथ जैसे एथेनॉल है, कोजनरेशन बिजली है या आपकी हमने रिफाइंड शुगर बनाई है रोहतक में, गुड़ शक्कर कैथल और महम और पलवल में कैथल में इनमें पिछली बार हमने गुड़ और शक्कर बनाया है। तो ये सब चीज़ें हम बनाएंगे तभी हम जो मिल्स के घाटे पूरे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम आगे भी एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना नूंह जिले के लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। जिन गांव में पानी की भारी किल्लत थी अब उनको घर में ही नल से जल मिलने लगा है। पहले महिलाएं दिन भर दूर दराज इलाकों से पानी लाती थी और ना तो पानी स्वच्छ होता था और पानी लाने में महिलाओं का सारा दिन गुजर जाता था। यही है कि हम हर घर से नल को जल दे सकें, इसके लिए पीओटी पे हम लगातार फील्ड में भी कार्य कर रहे हैं और हमारे पास जो भी सक्षम युवा है 100 के लगभग उनको भी हमने ये हिदायत दी गई, आदेश दिया गया है ताकि आप फील्ड में जाओ और फील्ड में जाने के बाद ये देखो कोई घर ऐसा ना रहे जिस घर को नल से जल ना मिला हो जल जीवन मिशन योजना के तहत। और हर घर में पानी की सुविधा हो जाए ताकि लोगों को कुओं पे या फिर किसी दूर इलाके से पानी लेने की जरूरत ना पड़े और उनको घर में ही पानी मिल जाए। पुन्हाना उपमंडल के रायपुर गांव में अब लोग इस योजना के आने के बाद काफी खुश हैं। रायपुर गांव के सरपंच ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया गया है जो जल जीवन मिशन के कार्य पर पूरी तरह से निगरानी रखती है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य विभाग ने 100 सक्षम युवाओं की एक टीम बनाई है जो घर घर जाकर सर्वे करती है। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना की सराहना की। तकरीबन 95% कनेक्शन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत अच्छा ही काम हो रहा है गाँव में। सर हम घर घर जाके देखते हैं पानी नल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो रहता नहीं गया बगैर घर के। पहले क्या नाम है हमारे गांव में कुओं से दूर से पानी आता था। अब सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है जो घर घर सप्लाई आ गई है, कनेक्शन हो गए हैं तो अब घर में पानी आ जाता है। पानी की बहुत परेशानी थी गांव में, लेकिन अब तब से ये योजना आई है, पानी की स्कीम चलाई है सरकार ने, पानी की बहुत सुविधा हो गई है। अब आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। 12 नवंबर 1947 को आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मात्र एक बार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो आए थे। तब से हर वर्ष इस दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद प्रदेश के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और वहां डेरा डाले हुए करीब 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके। इसके लिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने दोपहर 3 बजे आकाशवाणी से शरणार्थियों को संबोधित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कल शाम चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सन 1857 की क्रांति आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में प्रदेश का अविस्मरणीय योगदान रहा है और ये क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। क्रांति के ऊपर आधारित ये कलाकारों ने नाटक दिखाया, आज के शाम वीरों के नाम। बहुत ही प्रभाव छोड़ने वाला, बहुत ही भावनात्मक तरीके से इसका जो संचालन किया गया और सारे जो देश की आज़ादी के जो 1857 की क्रांति है जो अंबाला से शुरू हुई और जो 400 सैनिकों का सारा और फिर उस समय की जितनी रियासतें उनके जो राजा महाराजा सब मिल करके जिस प्रकार का ये दृश्य दिखाया गया, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। आज इस नाटक को देख करके हमने एक अनाउंसमेंट की है जो मेरे मन को में विचार आया तो उनका ज़रूर करना चाहिए। सभी 22 जिलों में 22 कार्यक्रम ये 15 अगस्त 2022 से पहले अर्थात जो अमृत महोत्सव का ये वर्ष है उसके अंदर हम कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आबादी का केवल 2% होने के बावजूद सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम सहित प्रदेश के बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को उजागर करने वाले इस तरह के नाटक का मंचन किया गया है। और विशेष बात यह है कि भले वो सारे देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उसका मुकाबला ये जो हमारी भूमि है उत्तर भारत की, खास करके हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में उनका मुकाबला हमारे वीरों ने डट करके किया। और जो आज हम आज़ादी प्राप्त करके और एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने इस आज़ादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में अपने आवास पर पद्मश्री वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश की खेल नीति और खेलों को बढ़ावा देने के संदर्भ में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गूंगा पहलवान को आश्वासन दिया कि राज्य की खेल नीति के नियमानुसार वे जिस नौकरी और लाभ के लिए पात्र होंगे वे उन्हें अवश्य मिलेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर वीरेंद्र सिंह ने उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में उपायुक्तों से सीधा संवाद कर प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान, डीएपी खाद की उपलब्धता, खेतों से भरे हुए पानी की निकासी, शुगर मिलों में पिराई शुरू करने व परिवार पहचान पत्र आदि की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नागरिकों के टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने हर घर दस्तक अभियान के तहत सभी नागरिकों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी को कोरोना रोधी टीके की पहली डोज हर हाल में लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अतिरिक्त टीमों का गठन करने और अन्य आवश्यक संस्थानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में समर्पण पोर्टल पर पंजीकृत स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं और धर्म गुरुओं की भी सहायता ली जाए। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण को 2 माह में पूरा कर प्रदेश में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने 500 से अधिक लोगों के एकत्र होने वाले स्थानों पर मौके पर ही शिविर लगाकर लोगों का टीकाकरण करने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने की आरबीआई की उपभोक्ता केंद्रित 2 पहलों की शुरुआत। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से छोटे निवेशकों को मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम। मुख्यमंत्री ने की श्री कपाल मोचन, श्री बद्रीनारायण एवं श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता। 15 नवंबर से शुरू होने वाले कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए दिए निर्देश। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कैथल की सहकारी चीनी मिल के 31वें पिराई सत्र का किया शुभारंभ। कहा, सरकार प्रदेश की सभी 11 शुगर मिलों में एथनॉल प्लांट किए जाएंगे स्थापित। और जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल से पानी पहुंचने पर नूह जिले के रायपुर इलाके के लोगों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। महिलाओं ने सरकार का जताया आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।